मोनू अपने दादा और दादी का बहुत ही लाडला था और मोनू भी अपने दादा और दादी को अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करता था। मोनू के पिता दो भाई थे, दोनों ने अपनी अलग अलग गृहस्थी बसा रखी थी और आराम से अपना परिवार चला रहे थे। मोनू के दादा और दादी मोनू के साथ ही रहते थे। मोनू के पापा दादा दादी के छोटे बेटे थे। शाम का समय था, मोनू की माँ रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसने मोनू को आवाज लगाई, बेटा मोनू कहाँ हो? मोनू ने जवाब दिया, आ रहा हूँ। पास आकर मोनू बोला, क्या बात है माँ, क्यों बुला रही थी? तो माँ बोली, खाना तैयार है, दादी से बोलो दादाजी के लिए खाना ले जाएं और वह भी खा ले आकर। तो मोनू बोला, माँ आप खाना परोस दो, मैं दे आऊँगा, क्यों दादी जी को परेशान करोगी? माँ ने मोनू की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बहुत दर्द है दादी का। तो मोनू ने हंसकर जवाब दिया, क्यों नहीं होना चाहिए, आखिर दादी बुढ़ापे में है, उनसे होता है क्या कोई काम? इतनी बात होते ही उनकी माँ ने खाना परोस दिया। बेटा खाना लेकर दादा दादी के पास पहुँचा और बोला, दादाजी दादी जी चलो दोनों लोग खाना खा लो। थाली रखते हुए मोनू ने पानी का जग आगे बढ़ाया और दोनों के हाथ साफ कराकर खाना खिलाने लगा। तभी उनके दादाजी, मोनू क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं, बाजरे के आटे की रोटी है ना, तो मेरे दांतों से कटती नहीं, क्या करे बुढ़ापे के दांत जो है, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं गेहूं के आटे की रोटी माँ से कहकर बनवा देता, मुझे लगा शायद सर्दियों की मौसम की वजह से आपको बाजरे के आटे की रोटी पसंद है, इसलिए माँ ने बनाई होगी। नहीं बेटा, मुझसे तो यह रोटी कटती ही नहीं, मैंने तो पहले भी कई बार दादी से मना करवाया था पर बहू ने ध्यान ही नहीं दिया। इतना सुनते ही मोनू को बहुत बुरा लगा कि जानते हुए भी माँ ने दादाजी के लिए बाजरे की रोटी बनाई। मोनू आप थोड़ी देर रुको दादाजी, मैं माँ से कहकर गेहूं के आटे की रोटी बनवा कर लाता हूँ। दादाजी बोले, अरे रहने दो बेटा, कहाँ इतने समय बहू को परेशान करोगे, हम लोग यही खा लेंगे और वैसे भी हम तो रोज ही यही खाते हैं। कहते हुए दादा और दादी ने खाना खा लिया। किस तरह दोनों लोग खाना खा रहे थे, मोनू दुखी मन से उन्हीं को देख रहा था। मोनू कोई बहुत बड़ा नहीं था, वह सिर्फ 10 साल का छोटा सा बच्चा था। तब तक दादा और दादी जी दोनों खाना खा चुके थे। मोनू खाली बर्तन लेकर अंदर गया तो देखा कि माँ खाना बनाकर रसोई समेट रही थी। बेटा को देखकर बोली, चल अब मोनू तू भी खाना खा ले, और थाली परोस कर बेटा के आगे बढ़ा दी। थाली को देखते ही मोनू को बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि थाली में गेहूं के आटे से बनी रोटियां थी। देखते ही मोनू बोला, मुझे नहीं खाना खाना। माँ बोली, अरे क्यों नहीं खाना, खाने का तो समय है, खाना खा लो, भूख लगी होगी। चिल्लाकर बोला, ऐसा क्यों करती हो माँ, आप बहुत बुरी हो, मेरे लिए गेहूं के आटे की बनी रोटियां और दादी जी दादाजी के लिए बाजरे के आटे से बनी रोटियां। आप जानती हो ना, बुढ़ापे की वजह से वो रोटियां उनसे नहीं कटती। तो माँ बोली, मैं क्या करूँ, इतनी महंगाई में कहाँ से लाऊं सबके लिए गेहूं? तो मोनू बोला, उन दो लोगों से ही आपके सारे गेहूं खत्म हो जाते हैं क्या? कल से आप मेरे हिस्से की गेहूं के आटे से बनी रोटी दादाजी और दादी जी को दे देना और उनके हिस्से की रोटी जो कि आप बाजरे से बनाती हो वह मेरे लिए रख देना। रोते हुए बोला, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी यही आपके साथ भी करूंगा। पापा तो दो भाई है, दादाजी और दादी जी को यहाँ नहीं सही पर ताऊजी के यहाँ तो अच्छे से खाने को मिल ही जाएगा, पर आप क्या करोगी माँ? आपके लिए तो मैं अकेला ही बेटा हूँ, फिर आप कहाँ जाओगे? बेटे की बात सुनकर मानो मोनू की माँ को जोर का झटका सा लगा हो। आखिर मेरे 10 साल के बच्चे में इतनी समझ कहाँ से आई, इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आंखों पर पड़ी बेवकूफी की पट्टी हटा दी। वह मोनू को अपने सीने से लगाते हुए बोली, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, कल सुबह से ही मैं माताजी और पिताजी जो खाएंगे वही बनाकर उन्हें दूंगी, मुझे माफ कर देना बेटा। कहते हुए वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और शर्म की वजह से मानो उसकी नजरें नीचे से ऊपर मोनू की तरफ भी नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह कितना गलत कर रही थी। उससे ज्यादा समझदार तो उसका 10 साल का बच्चा मोनू है।
जिसमें बुढ़ापे की कगार पर चल रहे माँ बाप की परेशानी को समझा, जो कि वह अभी तक नहीं समझ पा रही थी।